जय श्री कृष्ण। आज सभी को अपने बच्चों की बहुत चिंता रहती है कि हमारे बच्चे गलत संगति में ना फंसे, किसी भी प्रकार की गलत लत ना लगे, पढ़ाई में मन लगे और कभी कोई गलत काम ना करे। तो अपने बच्चों को हमें ये बातें हमेशा बतानी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण बताए हैं। भगवद गीता को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक माना जाता है, जिसमें एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। अगर हमारे मन में कोई भी प्रश्न है, उलझन है या संशय है या कोई भी कठिनाई है, उन सब का निवारण भगवद गीता में मिल जाता है, जिनका निवारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। आज के इस कलयुग में हम सब लोग संशय के भंवर में फंसे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। और ऐसे में दोस्तों, हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य की बर्बादी के जो कारण श्री कृष्ण ने हमें बताए हैं, उनमें से नंबर 1 कारण है राजसिक या तामसिक भोजन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के अंदर 3 गुण विद्यमान होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धरती पर हर मनुष्य में ये तीनों गुण कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं। जिस मनुष्य के अंदर सतोगुण होता है, वे भगवान की आराधना में विश्वास करते हैं, सात्विक आहार खाते हैं, ऐसा भोजन करते हैं जो किसी भी तरह की हिंसा करके न बनाया गया हो। सतगुण वाले लोग हमेशा मांस, मदिरा जैसी चीज़ों से हमेशा दूर रहते हैं। ये लोग इंद्रिय सुखों की इच्छा नहीं रखते, बल्कि मानसिक सुख की इच्छा रखते हैं, शांति और मोक्ष के पद पर चलते हैं और दयालु होते हैं। दूसरी तरह के लोग राजसिक गुण वाले लोग होते हैं। ये इंद्रिय सुख के इच्छुक होते हैं और भोग विलास में फंसे रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा तीखे मसालों वाला, बहुत ज़्यादा खट्टा मीठा भोजन करना पसंद करते हैं, जो इंद्रियों को सुख प्रदान करता है। लेकिन इस तरह का भोजन करने से मन में अशांति और व्याकुलता बढ़ती है, और इसलिए राजसिक प्रवृत्ति के लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं और छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं तामसिक प्रवृत्ति के लोग, जिनके मन में ईर्ष्या या द्वेष बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग हिंसा करने वाले और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तामसिक प्रवृत्ति के लोग मांस, मदिरा का सेवन करते हैं। ये लोग बासी भोजन का भी सेवन करते हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सही गलत का ज्ञान नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जैसा भोजन होता है, उसका मन भी वैसा ही होता है। इसलिए राजसिक और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति का मन बेचैन और अशांत हो जाता है और वो उस व्यक्ति को बर्बादी की तरफ धकेल देता है। बर्बादी का कारण नंबर 2, धर्म का पालन न करना। भगवद गीता के 2 अध्याय के 3 श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं और कहते हैं कि मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर प्रहार नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें ऐसे कायरता दिखाना शोभा नहीं देता। हृदय की इस दुर्बलता को निकाल दो। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म होता है अन्याय करने वालों से युद्ध करना और उन्हें दंडित करना। और जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता, समाज में उसकी अपकीर्ति होती है। युगों युगों तक उसको कायर और डरपोक कहते हैं। यह अपकीर्ति तो मरने से भी बदतर है। यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य पालन से है। जैसे आज समय में अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, अपने देश के प्रति कुछ धर्म है कि अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और समाज को साफ सुथरा रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो पाप का भागी होता है और उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। बर्बादी का कारण नंबर 3,
मन और इंद्रियों पर काबू न करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामनाएं मनुष्य की शत्रु होती है। कामनाएं क्या होती है? मनुष्य की 5 इंद्रियां। ये पांचों इंद्रियां भौतिक सुख की खोज में रहती है। इन्हें ही काम या कामनाएं कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये इंद्रियों की तुच्छ कामनाएं ही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण होती है। मनुष्य को लगता है कि इंद्रियों को संतुष्ट करने से उसे सुख मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों की ये कामनाएं अग्नि के समान होती है। उन्हें कितना भी संतुष्ट करने का प्रयास कर लिया जाए, ये कभी संतुष्ट नहीं होती। एक ज्ञानी व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को संयम से रखना चाहिए। भौतिक सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये कामनाएं मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, ये थे वे 3 बर्बादी के कारण जो हमें इन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।